बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज यहाँ पर ईद है और कल पाकिस्तान में ईद है। पाकिस्तान में जब ईद होगी तब भी हम आपको बोलेंगे ईद मुबारक। और आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अजीत डोभाल से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। I have a question here. The substantive question is, will you justify violence to maintain statecraft? Absolutely yes. We justify You violence can justify violence by saving statecraft. editing against TV है ना। ये सारी वो एक्सरसाइजेज होंगी ना, वॉर एक्सरसाइजेज। G20 summit. It's a file on the table nearby Modi. Nobody comes to me to talk to him. अच्छा, वो पीछे से देख रहे हैं। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, ये वाली वीडियो मैंने कुछ देखी है को रील। घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूं। घटना के बाद लगता है। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। वी आर ऑल ह्यूमन। This is very, very important that you have to give your best. Your decisions are not right or wrong. What happens is this, that you take a decision, but then you don't work towards it. So, taking the right decision is less important than making a decision. That's right. So what's your assessment of the Modi government in India and more generally Pakistan's relations with India? Under Manmohan Singh, Pakistan could pretty much do anything, and Manmohan Singh wasn't going to act. I mean, Manmohan Singh just kept taking it and taking it and taking it. This government's not going to do that. Ajit Doval, who is the National Security Advisor, I'm a personal fan of Ajit Doval. He's actually from the spook side of things. He's not a politician. He's a spook. He's a covert operator. He knows how these Pakistanis work, and the Pakistanis know who he is, and they're afraid of him. In fact, they made this really fabulous film about Ajit Doval, and they call him Ajit Devil. मूवी बनी हुई है। यार ये मुझे ना एक्चुअली में वो मतलब मूवी वाले सीन होते जैसे ये सिक्योरिटी वाले उतरते हैं ना। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी। बता दें आपको, हरदीप सिंह निर्जल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah, I lived. Sir, any such incident of dharma sankat, like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले।
ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूँ, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। मतलब करवा ली। लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो ऐसा। चलिए, इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है। Ajit Doval, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure. वैसे ना इनकी आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ना इनकी आवाज़ जो है ना वो जो एक्टर हैं यार नाना पाटेकर, पता नहीं उनसे मुझे मिलती जुलती आवाज़ इनकी लगी है, पता नहीं क्यों। ऑनेस्टली मुझे लगी है आवाज़ मिलती जुलती, और जैसे एक बोलने का स्टाइल भी है ना, नाना पाटेकर का थोड़ा ज़्यादा कड़क है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन इनका मुझे थोड़ी सी टोन वैसी फील हुई है। बट ये मैं कहूँगी कि जितनी भी उनकी बातें सुनी हैं, उनकी बातों में जो उनके ज़िंदगी के अनुभव हैं और जिस तरह से वो गाइड करते हैं, और आजकल के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो आई डोंट थिंक कि कोई भी अजीत डोवल को नहीं जानता होगा।
सब उनको जानते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मैं कहूँगी सोशल मीडिया है कि उस माध्यम से लोग जो है वो ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने पास्ट में जो उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड वो सारी बातें सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को पता चलना। अच्छा, वैसे वो जो थी ना जो कान वाली उनकी जो बीच में बात बताई थी, वो किस्सा जो है पहले भी हमने जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो है ना वीडियो में वो सुना था उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में ना। अच्छा, मुझे याद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो है हम लोगों ने उनकी वीडियो जरूर देखी हाँ। थी उनसे रिलेटेड, लेकिन ये नहीं मुझे याद है कान वाली जो ये छेद वाली बात है ये हम लोगों ने सुनी थी उसमें या नहीं सुनी थी? सुनी हुई है। और बाकी भाई इंडिया के जो है वो इनके एक सक्सेसफुल एनएसए जो है वो जब से हैं, वो कहा जाता है कि वो हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सॉर्ट आउट की हुई हैं अपने जो एक टेन्योर हैं, क्योंकि अभी भी वो इंडिया में एनएसए ही हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो है वो सॉर्ट आउट की हैं। और भाई एनएसए बनना कोई आसान या कोई एक इजी टास्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि भाई आपके पूरे मुल्क की सुरक्षा जो है वो आपने क्या एडवाइस देना है सिचुएशन के लिहाज से, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि भाई जहाँ पर जो है बहुत सारे आप डिसीजन ऐसे लेते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ डिसीजन बीच में से ऐसे भी होते हैं जो आपके सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जो आपने सोचा होता है उस तरह नहीं हो पाता। तो कोई शक नहीं उस चीज़ का भी प्रेशर जो है वो आप पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आता है। तो इन सब चीज़ों को देखना, लेकर चलना, इनको साइड बाय साइड इजी टास्क नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस जो है वो होना पड़ता है। आपको अपने आसपास होने वाली हर तरह की एक्टिविटी जो है वो किसी भी तरह की हो, उस पे आपको जो है अपनी नज़र जो है वो बिठा कर रखनी पड़ती है। आपको हर टाइम ये कोशिश करनी पड़ती है कि भाई कोई भी चीज़ जो है ना वो मेरी नज़रों से ओझल ना हो। अच्छा, वैसे मुझे उनकी एक लाइन जो इस वीडियो में भी सुनी कि मतलब नॉर्मली कोई भी चीज़ हो, मतलब ऑब्वियसली उनका तो और फील्ड है और बहुत ही मैं कहूँगी ये प्रेशर वाली फील्ड है वाकई में, जैसे मौसम कहा कि पूरी कंट्री की एक सिक्योरिटी का ख्याल रखना और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। हमने ज़िंदगी का एक सिंपल डिसीजन लेना होना तो हम लोग 1000 मरतबा उसके बारे में सोचते हैं। True. लेकिन जो उन्होंने बीच में बात बोली ना, जैसे कि वो भी पहले जो है मतलब जब पहले वो इतना नहीं सोचते, लेकिन जब हो जाता है ना उसके बाद वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता था, तो यानी कि अब तो हो गया जो हो गया। और मुझे लगता है कि ये वैसे वाकई में अच्छी बात है, कर दो उसके बाद देखेंगे भाई जो होगा देखा जाए। लेकिन हम लोग करने से पहले ही इतनी मरतबा सोचते हैं कि हम मुकाम ही नहीं कर पाते। भाई यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कहते हैं आप कर दें, उसके बाद जो है ठीक है अब मैंने कर दिया, देखा जाएगा, अब देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि वाकई आप पहले जब करने बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपके ऊपर हावी हो जाए ना तो आप वो कर नहीं पाते। आप जो है ना बहुत ज़्यादा कभी इस साइड पे जा रहे थे कभी उस साइड पे जा रहे थे, लेकिन एक बार हो जाए ना उस बार ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब ठीक है देखते हैं कि क्या होता है। और जो पावर को लेकर भी उन्होंने बात की ना वो बिल्कुल 100% वैसा ही है। मतलब हम लोग जिंदगी में पहले कुछ और सोच रहे थे, नहीं अच्छा रहने में पावर होती है, अच्छे बनने में पावर होती है, जो कि है एक पॉजिटिविटी की पावर है। लेकिन अभी जैसे हम लोग महाभारत देखें, महाभारत में भी ये चीज़ बताई गई है कि अगर अगला बंदा जो है वो सीधा नहीं है ना तो आप उसको उसके तरीके से ही चलो। ऐसा नहीं है कि वो बंदा छल पर छल करता जा रहा है, आप बुराई के हम नहीं मतलब बुराई नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा चलेंगे, तो इस तरह से तो आप कभी मात दे ही नहीं सकते। आपको अगले बंदे के लेवल पर जाकर उसको समझ कर जो है वो चीज़ें वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली विद टाइम जो इंसान को चीज़ें समझ आती हैं, फिर भी इंसान बहुत दफ़ा चूक जाता है, फिर भी इंसान का दिल जो है ना वो पिघल जाता है कि भाई नहीं यार हमसे नहीं ऐसा होगा, हम नहीं करते, हम इमोशनल भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो बंदा बड़ा स्ट्रांग होता है जो भावनाओं में बहता नहीं है, क्योंकि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है सीरियसली। वरना जो भावनाओं में हमारे जैसे लोग बह जाते हैं ना वो तो बस वो आपकी मेंटल ट्रेनिंग जो है इस तरह वो की इस तरह की जो है वो की जाती है कि जो मर्जी हो जाए भाई आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और हम जो नॉर्मल इंसान की बात करें वो कुछ इवन के किसी दूसरे का दुख देखकर जो है ना हम इमोशनल हो जाते हैं, ऐसी ही बात है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।